फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल क्लासिक विद्या पर। तो हमने कल अपादान तत्पुरुष समास तक कर लिया था कि अपादान तत्पुरुष समास क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अपादान तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स नहीं हुए थे तो वो देख लेते हैं, 2-3। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो अपादान का मतलब होता है अलग होने के भाव से। अलग हो मतलब बीच में से आएगा, लेकिन इस से का मतलब होगा कि कुछ चीज़ अलग हो रही है, कुछ चीज़ किसी से दूर हो रही है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, धनहीन। धनहीन यानी इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा धन से हीन। धन से हीन तो मतलब कोई इंसान धन से दूर हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सा तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें अपादान तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देश निकाला या पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट भी हो सकता है। पथभ्रष्ट यानी पथ से भटका हुआ, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अब होगा हमारा नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में आते हैं काकी के रारी रे, इस टाइप के। काकी के और इसमें संबंध बताया जाता है। जैसा एग्जाम्पल देख लेते हैं, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो संबंध बताया जा रहा है ना कि राजा का पुत्र यानी पिता और पुत्र होगा दोनों। यानी राजा क्या, देश रक्षा या शिवालय। शिव का आलय, शिव का आलय, शिव का आलय। अब आ जाता अधिकरण तत्पुरुष, ये लास्ट है। अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। मैं पर इसमें आएगा मैं पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे शोकमग्न, यानी शोक में मग्न, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, धर्मवीर। धर्मवीर यानी धर्म में वीर, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज़ और रह रही है, एक लास्ट हमारा समास रह रहा है नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष नहीं, सॉरी, नन समास। नन समास
इसमें क्या होता है, ये कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, ये एग्ज़ाम में बहुत कम आता है वैसे। इसमें क्या होता है, निगेटिव बातें होती हैं, शुरू में आ लगता है, यानी मतलब पहला पद जो होता है पूर्व पद, वो निषेध सूचक होता है, निषेध सूचक या नकारात्मक कह लो इसे। आपको नकारात्मक सी फीलिंग आएगी उस शब्द को पढ़ के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल तो सब समझ में आएगा। एग्जाम्पल, ये नया समास है, इसको हम समास के साथ नहीं गिनते हैं, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर हमें पहचान होनी चाहिए कि नया समास है ये। जैसे अयोग्य आ गया पहले, अधर्म, अधर्म निगेटिव है ना, तो अधर्म। अनाचार, अनाचार निगेटिव है ना, तो तत्पुरुष। नापसंद, नापसंद निगेटिव है, तो इस सब में नन तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अब देखो, अब सारा समास का चैप्टर ख़त्म हो गया है, एग्जाम्पल्स भी हमने कल कर लिए थे, कुछ बचा नहीं है, फिर से एक बार हम देख लेते हैं और फिर हम कल कुछ नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समास, समास का मतलब, समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन, यानी संक्षिप्त कथन। अगर हमसे ये पूछे समास का मतलब क्या होता है, तो समास का मतलब होता है संक्षिप्त कथन, और समास का विलोम क्या होता है, व्यास। एग्जाम्पल, जैसे कि राजा, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र हो जाएगा। दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, ठीक है। जैसे इसमें राजा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है, ठीक है। फिर कौन सा प्रधान है उसके हिसाब से हमारे समास होते हैं। समास के प्रकार कितने होते हैं, 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के भी अपने आप में 6 वो होते हैं, 6 भेद, तो लेकिन यहाँ पहले एक एक करके सीख लेते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है और शुरू में क्या आते हैं, प्रति, भर, यथा, अनु, हर, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्रतिदिन, भरपेट, यथासंभव, अनुरूप, है ना, और हर एक हो जाएगा, हर के नहीं, हर एक। तत्पुरुष समास के अलग से 6 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ एक करके सीखेंगे। तो उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आते हैं, ठीक है। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो कारक चिन्ह आ गया बीच में। धर्म ग्रंथ, यानी धर्म का ग्रंथ, तो का कारक चिन्ह आ गया। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, तो को कारक चिन्ह आ गया। तो यहाँ हो गया तत्पुरुष समास। अब आ जाते हैं कर्मधारय समास। उत्तर पद प्रधान होता है, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद। पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य, यानी मैंने जैसे बताया था कि एक शब्द विशेषता होता है और दूसरा विशेष्य। इसमें विशेषता बताई जाती है बेसिकली कर्मधारय में। और जब हम विग्रह करते हैं के, तो बीच में के समान है, जो इस टाइप के शब्द आते हैं, के समान टाइप के, जैसे कि चरण कमल, तो कमल के समान चरण। कनक लता, तो कनक के समान लता, तो विशेषता बताई जा रही है ना, लता कैसी है, कनक जैसी, चरण कैसे, कमल जैसे, ठीक है। वो विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, याद रखें, पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे दोपहर, दोपहर यानी दोपहर, चौराहा, नवरात्रे, त्रिलोक, तो शुरू का शब्द संख्यावाची है ना सब में, तो यहाँ द्विगु समास है। द्वंद्व समास,
और अगर द्विगुण नहीं है ऑप्शन में तो याद रखिए बहुव्रीहि के साथ जाएंगे हम, ठीक है। द्वंद्व समास दोनों का पद विग्रह करने पर बीच में और, एवं, या ऐसे शब्द आते हैं जब हम विग्रह करते हैं तब, और दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, पहला भी और दूसरा भी। जैसे नदी नाले, नदी और नाले, तो और आ गया ना बीच में। गुण दोष, गुण और दोष, और योजक चिन्ह बीच में आता है। कभी कभी एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए योजक चिन्ह नहीं देता, इसलिए मैंने ये सब बताया। वैसे अगर योजक चिन्ह है तो वहाँ 80% चांस है कि द्वंद्व समास ही होगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास का देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। किसी विशेष का अर्थ निकलता है, जैसे देश का देशानन, यानी 10 आनंद हों जिसके, यानी रावण, तो तीसरा सा अर्थ निकला ना रावण, तो बहुव्रीहि समास। महावीर, महान है जो वीर, तो हनुमान, तो तीसरा ही अर्थ निकला ना हनुमान है, तो यहाँ पर भी क्या है, बहुव्रीहि समास। ये मैंने एग्जाम्पल कराए थे। महादेव, महान है जो देव, तो कर्मधारय, और कर्मधारय ना हो तो बहुव्रीहि। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, तो यहाँ पे द्विगु सप्ताह, द्विगु समास। आगे पीछे द्वंद्व समास, भला बुरा द्वंद्व समास, गुरुदोष द्वंद्व समास, राजकुमार तत्पुरुष समास, पराधीन तत्पुरुष समास, राजाज्ञा तत्पुरुष समास, पंकज बहुव्रीहि, निशाचर बहुव्रीहि, यानी राक्षस के लिए, मृत्युंजय शिव जी के लिए होता है तो बहुव्रीहि समास। शोक में मग्न तत्पुरुष समास, धर्मवीर तत्पुरुष समास, कला श्रेष्ठ तत्पुरुष समास, कला में श्रेष्ठ। अब ये तत्पुरुष समास के भेद तो मैंने आज ही कराए। कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष समास में को आएगा बीच में, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, करण तत्पुरुष समास से के द्वारा आएंगे, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो ये सब मैंने करा दिया। नन तत्पुरुष निगेटिव शब्द आते हैं नन तत्पुरुष समास में, अयोग्य, अधर्म, अनाचार करके। तो बस गाइस आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने तत्पुरुष समास सारे पूरे कर लिए और समास का चैप्टर आज ख़त्म हो गया। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।